इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। जीतू पटवारी बने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। देखिए, बड़ा बदलाव। जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। मध्य प्रदेश को लेकर के एक और चौंकाने वाला फैसला, जहां पहले जब सत्ता में आकलन किया जा रहा था, अलग अलग मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं हासिल कर पाई थी, वहां बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी ने भी फैसला लिया। एक बड़े फैसले से चौंकाया। मोहन यादव को वहां सीएम बनाया गया। शपथ वो ले चुके हैं, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने यहां बड़ा फैसला लिया है। कमलनाथ, जो कि दिग्गज नेता तो हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे कमलनाथ को अब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर से चर्चा कमलनाथ के नाम की हो रही थी। अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी की होती तो शायद कमलनाथ को सीएम बनाया जा सकता था, ऐसी चर्चाएं थी। देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन इसी बीच जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। अब राजनीति में बदलाव की बयार बह रही है। बदलाव, नवाचार और नए युग का प्रारंभ। और जिस तरह से फैसले पार्टियों के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो फैसले चौंका रहे हैं। क्या ये एक जनरेशनल शिफ्ट इसे मान सकते हैं या फिर अन्य वजह? ज्यादा जानकारी देने के लिए डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, कैसे देख रही हैं जीतू पटवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है? वजह क्या जनरेशनल शिफ्ट है या फिर क्या कोई विवाद? स्पष्ट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने जनरेशनल शिफ्ट का एग्जाम्पल दिया है, ठीक उसी तरह अब कांग्रेस भी इस राह पर निकल पड़ी है। और देखिए, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे कमलनाथ की जगह। ये तो पहले से ही लगातार माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के सामना करने के बाद अब क्योंकि लोकसभा चुनाव से ऊपर खड़े हैं, ऐसे में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों ही जगह प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव और आगे की रणनीति में बदलाव की चर्चाएं लगातार थी। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा लगातार थी कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस जिस तरह हार गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उम्मीदें थी तो वो छत्तीसगढ़ से थी, फिर मध्य प्रदेश से थी, उसके बाद राजस्थान। ऐसे में चुनाव को लेकर मंथन पिछले दिनों राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में। और बीच में इस बात की भी अटकलें आई थी कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए, जहां जहां के प्रभारी हैं, जहां जहां का जो एनालिसिस हुआ है, इसमें यही हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव के आकलन में पीछे रहे, और आप देखेंगे कि जल्द ही राजस्थान में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि राजस्थान में वही स्थिति है कि क्या सचिन पायलट को कमान संभालनी है या फिर किसी जाट नेता को एलओपी बनाया जाएगा। तो ऐसे तमाम तरीके की बातें हैं। और ज्यादातर जो अध्यक्ष रेस में हैं वो ये चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव के बाद ही कमान संभाली जाए राज्यों में, क्योंकि लोकसभा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ऑलरेडी मानसिक हार मान चुकी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जीतू पटवारी को यहाँ पर कमलनाथ की जगह पीसीसी चीफ बनाया गया है और वो पहले मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। और अगर ये समझना चाहें कि जीतू पटवारी ने पहले गांधी परिवार के भी वो करीबी रहे हैं, जीतू पटवारी के सियासी करियर पर अगर नजर डालें तो पटवारी कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं में से रहे हैं जिनका प्रभाव पूरे प्रदेश में दिखाई हमेशा से देता रहा है। जीतू पटवारी ने अपनी राजनीतिक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर शुरू की थी। इसके अलावा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। साथ ही जीतू पटवारी राऊ विधानसभा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो वहीं कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दायित्व भी वो निभा चुके हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी है। ये एक बड़ा एज है, युवा है, ये भी एक बड़ा एज है। यही वजह है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। और पहले भी वो संगठनात्मक अलग अलग दायित्वों की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। ऐसे में अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस भी अब उस जनरेशनल शिफ्ट की राह पर आगे निकल चुकी है। अदिति, जीतू पटवारी का कांग्रेस पार्टी में अगर कद का जिक्र करें, क्योंकि आपने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर वो पहले भी रह चुके हैं, लेकिन कद की बात अलग है अदिति। लेकिन जीतू पटवारी का पार्टी में क्या योगदान रहा है, इसे आप किस तरह से देखती हैं? उन्हें लाना पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो सकता है भविष्य में?
तो देखिए, जब से ओबीसी आरक्षण की मांग शुरू हुई है, जब से जातिगत एक बार फिर उस तरीके का चुनाव चाहे राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जो सोशल इंजीनियरिंग को काफी खास तौर पर देखा गया है। जब सीएम बनाए गए, डिप्टी सीएम बनाए गए, ठीक वैसे ही एक युवा चेहरा जीतू पटवारी, दूसरा अगर हम इनको जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। इसके अलावा राहुल गांधी के करीबी हैं, वो राहुल गांधी की वर्किंग को समझते हैं, केसी वेणुगोपाल के करीबी हैं, कैसे कांग्रेस की वर्किंग है, आगे किस तरीके से जाना उसको समझते हैं। और रिपोर्टिंग भी होगी तो सीधे राहुल गांधी तक होगी, एक्चुअल रिपोर्टिंग होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भवर जितेंद्र सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, टिकट वितरण की बात थी, उस समय भी कई बार खींचतान हुई। चुनाव के मध्य में मध्य प्रदेश के कमलनाथ को बुलाया गया, तमाम नेताओं को बुलाया गया और पूछा गया कि किस तरह की पार्टी के इंटरनल खींचतान चल रही है। ऐसे में जीतू पटवारी को अगर आप क्यों उनको बनाया गया तो 3 बड़ी वजह समझे। पहला, युवा चेहरा, दूसरा गांधी परिवार के करीबी और तीसरा जातिगत समीकरण को देखें तो ये कहीं ना कहीं सबसे एप्ट राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को लगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्र पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने फिलहाल जीतू पटवारी के नाम पर मुहर लगाते हुए इसको पार्टी अनाउंस कर दिया गया। दूसरी बड़ी बात है, देखिए आने वाले दिनों में आपको एआईसीसी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, सचिव बदले हुए दिखेंगे। अब 2024 की तैयारी में छत्तीसगढ़ में भी आपको बिल्कुल आदित्य, और अब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को आगे लाने की कवायद तेज हो गई है। कोई हार से सीख रहा है तो कोई जीत की बाजी नए हाथों में दे रहा है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।